हरियाणा ग्राउंड रिपोर्ट से बड़ी खबर। हरियाणा को नशा मुक्त बनाने के संकल्प में 26 जुलाई को यमुनानगर के रन एंगेज ड्रग्स का भव्य आयोजन किया गया। मुख्यमंत्री सुबह मटका चौक रेस से हरी झंडी दिखाकर रवाना होंगे। इस योजना में हजारों लोग भाग लेंगे, जबकि 10 किलोमीटर की रेस विजेता के लिए लाखों रुपए की पुरस्कार भी राशि घोषित की गई है। प्रशासन के अनुसार यमुनानगर में 26 जुलाई की करीब 5:15 पर सभी प्रतिभागी मटका चौक पर एकत्रित होंगे। इसका मुख्यमंत्री रेस को हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। इस अभियान के युवाओं को आमजन को नशे से दूर रहने, स्वस्थ जीवन अपनाने के लिए प्रेरित करना है। 5 किलोमीटर की रेस के लिए अब करीब 55,000 प्रतिभागियों का पंजीकरण कराया है, जबकि 10 किलोमीटर की रेस में 687 धावक हिस्सा लेंगे। इस श्रेणी में पुरुष और महिला वर्ग अलग अलग होंगे। दोनों वर्गों का प्रथम स्थान पर 1 लाख रुपए और द्वितीय स्थान पर 75,000 रुपए और तृतीय स्थान पर 50,000 रुपए की पुरस्कार राशि दी जाएगी। वहीं चौथे पर 10वें और तक रहने वाले प्रतिभागियों को 5100 रुपए का स्थापना पुरस्कार मिलेगा। प्रशासन का कहना है कि इस योजना का खास बात यह है कि यमुनानगर में अपने संस्थानों में इस रेस का आयोजन कर रहा है। सुरक्षा और व्यवस्थाओं को लेकर कई बैठकें आयोजित की जा चुकी हैं। इस रेस में हरियाणा के अलावा अन्य राज्यों में प्रतिभागी का हिस्सा लेने पहुंच रहे हैं। वो बड़ा खास है। जैसा कि आप सबको विदित है कि 26 जुलाई को माननीय मुख्यमंत्री जी जिला यमुनानगर में अगुवाई करेंगे रन अगेंस्ट ड्रग्स के बाबत। ये एक रेस होगी जिसमें जागरूकता की जाएगी कि व्यक्ति कैसे ड्रग्स के ऊपर अपने स्वास्थ्य को चुन सकता है और ये ऑप्शन एक ज्यादा बेहतरीन ऑप्शन है और किस प्रकार से समाज में एक स्वस्थ व्यक्ति किस तरह के योगदान दे सकता है, ये उस कड़ी में एक पहल की तरह देखा जाए। ये रेस मटका चौक से स्टार्ट होगी। सुबह 5:15 बजे सभी लोग एकत्रित होंगे मटका चौक पे और वहां से माननीय मुख्यमंत्री जी हरी झंडी देकर रेस को शुरुआत कराएंगे। इसमें अभी तक लगभग 55,000 लोगों ने 5 किलोमीटर की रेस के लिए पंजीकरण किया है। लगभग 687 लोगों ने 10 किलोमीटर वाली रेस के लिए अभी तक पंजीकृत किया है। और इसकी खास बात इस रेस की ये है कि 10 किलोमीटर की रेस में प्रतिभागियों के लिए विशेषतः पुरस्कार रखे गए हैं। इस रेस में 2 कैटेगरीज रहेंगी, महिला और पुरुष। महिला कैटेगरी के लिए प्रथम, द्वितीय और तृतीय स्थान पाने पर 1,75,000 और 50,000 का प्राइज मनी रखा गया है और यही प्राइज मनी पुरुष वर्ग के लिए भी रखा गया है। उसके अलावा स्थान 4 से स्थान 10 तक फिनिश करने वाले प्रतिभागियों को कंसोलेशन प्राइज में 5100 रुपए की राशि दी जाएगी। सीएम साहब का उद्देश्य है कि पूरे राज्य को ड्रग फ्री बनाया जा सके। उसके लिए विशेषतः काफी सारी बैठकें आयोजित की गई, सुरक्षा की दृष्टि से लेकर के और किस प्रकार से पूरे जिले के सम्माननीय व्यक्ति किस प्रकार से इस रेस को चाहते हैं देखना और क्या क्या भागीदारी वो निर्वहन कर सकते हैं, उनके मद्देनजर काफी सारी बैठकें आयोजित की गई। और सबसे खूबसूरत बात ये रही कि इस वक्त यमुनानगर अपनी रेस को खुद ही फंड कर रहा है, खुद ही रेस कर रहा है और ये एक बहुत ही अनूठी पहल होगी और बहुत ही अच्छा एक उदाहरण प्रस्तुत करेगी पूरे राज्य के लिए। इसमें एक और विशेष बात ये है कि 10 किलोमीटर की कैटेगरी में और 5 किलोमीटर की कैटेगरी में बहुत सारे प्रतिभागी विभिन्न राज्यों से भी पार्टिसिपेट कर रहे हैं। जैसे कि यूपी से करीबन 200 लोगों ने अपने आप को पंजीकृत किया है। इसी प्रकार से हिमाचल प्रदेश से, दिल्ली से और देश के विभिन्न अन्य राज्यों से भी काफी सारे प्रतिभागी जो हैं इसमें निरंतर अपने आप को पंजीकृत कर रहे हैं। और आप लोगों के माध्यम से हम लोग और ज्यादा जिले के लोगों तक पहुंचना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि लोग 26 तारीख को 5:15 बजे मटका चौक पे पहुंचे और इस रेस को सफल बनाएं और अपनी भागीदारी दें और नशे के खिलाफ जो जंग यमुनानगर पहले से छेड़ चुका है उसको और सक्सेसफुल बनाने में विशेषतः योगदान दें। हमने रेस फिनिश करने वालों के लिए डिजिटल सर्टिफिकेट का प्रावधान रखा है। उसके अलावा टी शर्ट्स और कैप्स भी छपवाई गई हैं जो विभिन्न प्रतिभागियों को अलग अलग समय पर डिस्ट्रीब्यूट की जाएंगी।
वेदर फोरकास्ट है उसके हिसाब से बहुत ज़्यादा रेन प्रेडिक्टेड नहीं है, और रेस के दौरान ऐसी किसी भी बहुत बारिश में भी रेस और मैराथन्स हो जाती हैं। तो पार्टिसिपेंट जो हैं वो यमुनानगर से ही हैं, उसके अलावा कुछ एक लोग हैं जो बाहर वाले जिलों से भी हैं। ट्रैफिक को लेकर और आम जन तक एक तो हम अवेयरनेस करेंगे क्या एडवाइजरी जारी करेंगे ताकि लोगों को दिक्कत ना हो। इसके लिए एसपी साहब का पूरा रिहर्सल करेंगे ताकि कहीं पे कोई कमावेशी ना रहे। करेंगे स्टार्ट। ये माननीय मुख्यमंत्री जी से विचार किया है, बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं रहेगा। स्थिति क्या है आपके समय जिले के अंदर? देखिए, जब हम बात करते हैं कि नशा, तो इसमें अलग अलग श्रेणियां हैं। तो ये कहा जाना कि जिला बिल्कुल नशे की ग्रस्त में नहीं है, तो ऐसा नहीं है। आवाज आ रही थी मेरी? से ये सुबह रेस शुरू होनी है, सभी प्रतिभागी वहाँ 5:15 बजे से पहले ही पहुँच जाएंगे। और तो दौड़ने वाले पे डिपेंड करेगा ना जी। टाइम लिमिट इसमें नहीं होती, मगर फ्लैग ऑफ का टाइम जो है वो 5:15 बजे रखा गया है, और 10 किलोमीटर अमूमन 40 से 45 मिनट में एक अच्छा धावक फिनिश कर लेता है। प्रॉपर कवरेज हो, आपस में अवरोधक ना बन जाए, तो उसके लिए क्या गाइडलाइन है? मीडिया है, मीडिया के लिए तो ओपन है। जैसे कहाँ कोई स्पेशल प्लेटफॉर्म या अच्छी कवरेज के लिए क्या प्लेटफॉर्म का सोचा जा सकता है जब सीएम साहब आते हैं पार्टिसिपेट करने की। देखिए, हम कोशिश कर रहे हैं कि हमारी तरफ से कुछ पार्टिसिपेशन हो, बट क्योंकि ड्यूटियां बहुत ज़्यादा लगेंगी इसमें, जितने भी पॉइंट्स हैं तो उसमें पुलिस कर्मचारियों की ड्यूटी रहेगी, तो मैं कोशिश करूंगा फिर भी कि 200 के आसपास हमारे पार्टिसिपेंट रहे। किस तरीके से देखिए, 2 स्ट्रेच है दौड़ के, 5000 मीटर का, 10,000 मीटर का। तो जो 5000 मीटर का स्ट्रेच है उस पर क्योंकि प्रतिभागी काफी ज्यादा संख्या में होंगे, तो हम 25 तारीख की, मतलब 25 और 26 के बीच की जो रात है उसमें 3 बजे के बाद, 3 AM के बाद उस स्ट्रेच को बिल्कुल सैनिटाइज कर देंगे। उस पर किसी तरह का व्हीकल अलाउड नहीं है। लेकिन जो 10,000 मीटर की रेस के लिए आगे का स्ट्रेच है, जहाँ 5,000 मीटर का यू टर्न खत्म होता है, उससे आगे का जो स्ट्रेच है उस पे क्योंकि कैंडिडेट्स जो प्रतिभागी हैं वो अभी 600, मान लीजिए 1000 भी हो जाते हैं, तो बहुत ज़्यादा संख्या नहीं है। तो उसको हम थोड़ा सा, अभी हमने कल जो टेंटेटिवली डिस्कस किया है वो 6 बजे का रखा है। 6 बजे फ्लैग ऑफ मान लीजिए 6:30, 6:15 के आसपास होता है, तो इतनी देर में मतलब वहां से, लेकिन जो भी सड़कें हैं जो उस स्टेज पे मिल रही है मेन स्टेज पे, तो वो सिर्फ बाई तरफ मुड़ के जा सकती है, या एक तरफ जो दूसरी अपोजिट साइड है उससे दाई तरफ मुड़ के वो फिर एग्जिट कर ले अपना जहाँ से भी रूट। तो आइडिया ये है कि 10,000 मीटर वाले जो प्रतिभागी है, दौड़ जब हो जाए तो उनको, जब वो वहां पे पहुंचे उस टाइम उनको स्ट्रेच खाली है, उससे कुछ देर पहले तक आवागमन जारी रहेगा ताकि आम जनता को भी कोई असुविधा ना हो। बट जो 5,000 वाला मीटर है वो वी आर थिंकिंग कि 3 बजे के बाद हम उस पर किसी तरह का व्हीकल अलाउ ना, क्योंकि काफी संख्या में प्रतिभागी होंगे जो इन क्षेत्रों से भी रेस में पार्टिसिपेट करने आएंगे, तो उनके लिए भी हमने ऑप्शन छोड़ा। तो इसलिए हमने 10,000 मीटर वाले को थोड़ा 6 बजे के बाद 6 बजे ही बंद करेंगे, ताकि उधर से कोई भी लोग पार्टिसिपेट करने के लिए आना चाहे तो वो आ सके। रन अगेंस्ट ड्रग्स है, उसमें हम 2 अलग अलग कैटेगरी रख रहे हैं। एक 5 किलोमीटर की रेस होगी और एक 10 किलोमीटर की रेस होगी। जो 5 किलोमीटर की है वो सभी प्रतिभागियों के लिए है। वो हमारी मटका चौक से जो अगला कट है मेट्रो वर्कशॉप के लिए जो रोड जाता है वहां से शुरू होगी, उससे अग्रसेन चौक, और अग्रसेन चौक के पास राइट में मुड़ेगी, वहां से तेजली के सामने जो गेट है
तेजली का गेट है, वहां से वो यू टर्न लेगी और वापस अग्रसेन चौक होते हुए स्टार्टिंग पॉइंट जहां था वहीं पे आके खत्म होगी। इसके अलावा जो 10 किलोमीटर की जो रेस है वो सेम स्थान मटका चौक के पास से शुरू होकर वो अग्रसेन चौक के पास जाएगी, वहां से राइट मुड़ेगी और वो मधु होटल के सामने से होते हुए जो हमारा बल्लारपुर इंडस्ट्रीज लिमिटेड पेपर मिल का जो गेट है, पेपर मिल के गेट के सामने से यू टर्न लेके जहां से शुरुआत होगी वहीं पे खत्म होगी। जुलाई का जो दिन है वो यमुनानगर के लिए एक बड़ा ऐतिहासिक दिन होने जा रहा है। इस दिन माननीय मुख्यमंत्री जी स्वयं यमुनानगर में उनका आगमन होगा और एक नशे के खिलाफ दौड़ है उसको वो फ्लैग ऑफ करेंगे। और ये दौड़ का जो आयोजन है वो बहुत ही बड़े स्तर पे हम लोग कर रहे हैं। इसमें पूरा जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है वो पूरी तरह से इसमें अपना 100% कंट्रीब्यूशन दे रहा है। तो इसके लिए एक रजिस्ट्रेशन प्लेटफॉर्म भी बनाया गया है और अब तक लगभग 55,000 लोग इस दौड़ के लिए रजिस्टर कर चुके हैं। इसमें ना सिर्फ यमुनानगर जिले के जो स्थानीय लोग हैं आसपास के डिस्ट्रिक्ट से, और मैं कहूँगा कि आसपास की स्टेट से, उत्तर प्रदेश से भी, दिल्ली से भी और हिमाचल प्रदेश से भी कुछ लोगों ने रजिस्टर किया है। यह दौड़ इसमें 2 पार्ट्स में है। ये दौड़ एक 5,000 मीटर और एक 10,000 मीटर। तो जो 5,000 मीटर दौड़ है उसमें जो 10,000 मीटर दौड़ है उसमें जो प्रतिभागी हैं उनके लिए एक इनाम राशि भी रखी गई। जो प्रथम आएगा इसमें महिला पुरुष दोनों के लिए अलग अलग है। प्रथम आने पे 1,00,000 रुपए, द्वितीय आने पे 75,000, जो थर्ड प्लेस पे आएंगे उनके लिए 50,000 रुपए की इनाम राशि रखी गई। इसके अलावा कुछ कंसोलेशन प्राइजेस भी हैं जो उसके बाद में रिकॉर्ड टाइम में दौड़ को फिनिश करते हैं। तो देखिए, इनाम तो एक अलग मुद्दा है, बट जो बेसिकली जो हमारा उद्देश्य है वो है नशे के खिलाफ एक मैसेज देना, एक स्ट्रॉन्ग मैसेज देना कि किस तरह से पूरा समाज, सरकार के सभी डिपार्टमेंट नशे के खिलाफ इस जंग के लिए तैयार है। तो क्योंकि पुलिस डिपार्टमेंट का एक बहुत अहम रोल रहता है कि नशे के खिलाफ जो भी एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क है, चाहे वो एनफोर्समेंट का हो, अवेयरनेस का हो, तो हमारी ये बड़ी महत्वपूर्ण जिम्मेदारी थी कि हम लोगों को इस दौड़ में पार्टिसिपेट करने के लिए प्रेरित करें। तो लगभग 50 इस तरह के अलग अलग प्रोग्राम हमारे एसएचओ लेवल पे, डीएसपी स्तर पे और मेरे स्तर पे हुए, जिसमें हमने लोगों का आह्वान किया कि वो इसमें पार्टिसिपेट करें। और लगभग 12 से 13,000 जो टोटल रजिस्ट्रेशन है ये पुलिस के सहयोग से हुआ है। और भी सारे डिपार्टमेंट अपने अपने इसमें लोगों को मैक्सिमम पार्टिसिपेशन इंश्योर करने में लगे होंगे। इसके अलावा पुलिस की एक बहुत महत्वपूर्ण ड्यूटी रहेगी कि इस पूरे प्रोग्राम के दौरान सुरक्षा व्यवस्था को, यातायात व्यवस्था को मेंटेन रखना। और इसमें लगभग 800 पुलिस कर्मचारी, क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री जी का भी आगमन है, कुछ कार्यक्रम उनके भी हैं, फिर उनको वापस भी जाना है, तो इस सारी सुरक्षा व्यवस्था में लगभग 800 पुलिस कर्मचारी तैनात रहेंगे। अभी कोई फिलहाल कोई डाइवर्जन नहीं है। जब ये सारी तैयारियां होगी, स्टेज मंच लगना है, तो उस टाइम हो सकता है कि थोड़ा रूट हमें डाइवर्ट करना पड़े। वो जैसे जैसे ये वर्क प्रोग्रेस में होगा तो उस हिसाब से निर्णय लिया जाएगा। लेकिन मैं अगर दौड़ के दिन की बात करूँ तो क्योंकि दौड़ जो है वो 2 हिस्सों में, 5,000 मीटर और 10,000 मीटर। जो 5,000 का जो स्ट्रेच है उसमें प्रतिभागी बहुत ज़्यादा संख्या में। तो उस स्ट्रेच को, जो कि मटका चौक से थोड़ा आगे जहाँ से हमारा इनिशिएशन पॉइंट है, वहाँ से लेके जो तेजली स्टेडियम का जो गेट है, तेजली स्टेडियम को जो रोड जाती है मेन रोड से, तो वहाँ पे जायका एक रेस्टोरेंट है, वहाँ से एक यू टर्न। तो इस पूरे स्ट्रेच पे हमारा प्रयास रहेगा कि 3 बजे के बाद कोई व्हीकल हम इस पे अलाउ ना करें, क्योंकि काफ़ी संख्या में प्रतिभागी हैं। तो इस स्ट्रेच को हम 3 बजे के बाद व्हीकल फ्री रखना चाहते हैं। का स्ट्रेच है जो इस पॉइंट पे, जो 5,000 मीटर के प्रतिभागी है वो इस पॉइंट से यू टर्न कर जाएंगे। 10,000 वाले, जिनकी संख्या लगभग 1,000 होने की उम्मीद है, वो इस पॉइंट से आगे जाके फिर फुआरा चौक के पास से, वहाँ से उनका यू टर्न। तो ये आगे वाला जो स्ट्रेच है इसको हम 6 बजे के बाद व्हीकल फ्री करें।
तो इसमें ये इसलिए भी जरूरी है कि क्योंकि इन सारे एरियाज से भी जो स्थानीय लोग हैं दौड़ में पार्टिसिपेट करने के लिए आएंगे, तो उसको हमने थोड़ा सा एक्सटेंड किया उसका टाइम। तो इसके बारे में हम डिटेल प्रेस नोट भी एक जारी करें। इसमें सर जिसमें महिलाओं को प्रमोट करने के लिए एक अलग से इनाम है, तो उनके लिए किस तरीके का डिप्लॉयमेंट और सुरक्षा है? क्योंकि महिला पुलिसकर्मी भी तैनात रहेंगी, लेकिन दौड़ हम कहें कि कोई महिलाओं की अलग हो रही है, पुरुषों की अलग हो रही है, ऐसा नहीं है। दौड़ तो सबकी इकट्ठी है और इनाम राशि है वो महिलाओं के लिए अलग है और पुरुषों के लिए अलग है।